जी, ब्राह्मण तो सर्वदा से ही भाजपा के साथ रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म की हमेशा रक्षा करते रहे। मायावती जी ने बोला था कुछ शब्दों के लिए, जब उनका सरकार आई थी तो उन्होंने बोला था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मणों के लिए ऐसा अपशब्द बोला था। जब उनका राज्य आ जाता है, जब उनका सत्ता में राज शासन आ जाता है तो ब्राह्मणों को कोई इज्जत नहीं होती, जो कि हमारे भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो ब्राह्मणों को संस्कार दिया, और बराबर काशी आते हैं, ब्राह्मणों का इज्जत और भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। तो मायावती जी ने जो बोला था उनसे हम ब्राह्मण सब लोग असंतुष्ट। तो मायावती जो आप बोल रहे हैं कि जो है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उन्होंने देखिए उनके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, और आज उनको वोट लेना है तो उनके बोलने से थोड़ी ना बदलाव हो जाएगा। आज उनको वोट लेना तो ब्राह्मणों का सम्मान इज्जत कर रही हैं, लेकिन कल जब सत्ता आ जाएगी तो फिर वही कार्यक्रम चालू हो जाएगा। बीजेपी में क्या सम्मान आप लोग को प्राप्त हो रहा है? बीजेपी सबसे बड़ी चीज़ हमारी संस्कृति बचाई जा रही है, जो हमारा सनातन धर्म है उसकी रक्षा की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो मोदी जी स्वयं है, वो तो कुर्ता पैजामा भी पहन के आ सकते थे, राम मंदिर का पूजन करने धोती पहन के आए। एक हमारी जो संस्कृति का जो सौंदर्य है उसको बचाएं, और जो उनका सनातन धर्म का जो उनको समझ में आ रहा है, जैसे कि काशी बराबर आते रहते हैं, हमारे संस्कृति की रक्षा हमेशा हर चीज़। देखिए राम मंदिर का इतना दिन से फैसला नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी आए सत्ता में तो उन्होंने राम मंदिर का फैसला किया। सबसे पुराना इतिहास है। इसको कैसे देखते हैं कि मोदी जी जो है बनारस में त्रिपुंड लगा के बैठे, उसके बाद जो नमाज पढ़ा करते थे, जालीदार टोपियाँ पहन के घूमते थे, वो भी ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए हैं? तो लगे होने से नहीं ना होता है। लगे होने से क्या है कि आज उनको वोट चाहिए तो आज लगे हैं, क्योंकि जो एक सनातन धर्म है और जो भारत है एक सनातन धर्म का ही जो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे जैसे कि ब्राह्मण एकता हो जाएगी तो जानते हैं कि हम जीत सकते हैं। पूरे अखिल भारत में ब्राह्मणों का ही राज है। जैसे कहा गया है कि देवाधीना जगत सर्वम ते मंत्राधीना स देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोला गया है ब्राह्मणों के बारे में, वेदों ने पुराणों ने भी बोला गया, जैसे कि पूरा जगत जो है देवता के अधीन है, और जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र किसके अधीन है? वो ब्राह्मणों के अधीन है। दूसरा कोई वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकता, पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ने की भी उसकी जो क्षमता नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने जो किया, मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान को पूजन किया, भजन किया, तो पूरा जो जगत है वो भगवान के अधीन है। लेकिन भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। इसीलिए ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ माना गया। अब बताइए सर, आप लोग को क्या लग रहा है कि जो ब्राह्मण समाज है इसके साथ जाएगा इस बार? इस बार बीजेपी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बीजेपी ब्राह्मण की रक्षा कर रही है जी। समाजवादी पार्टी भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए कर रही है, बाकी हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं ये सब चल नहीं पाएगा। बीजेपी के समर्थक हैं हम लोग, बीजेपी के साथ रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे। प्रियंका वाड्रा को भी देखा कि वो भी अब मंदिर मंदिर घूम रही हैं, गंगा स्नान कर रही हैं, त्रिपुंड लगवा रही हैं। वो सब मोदी जी का देखा से एक ही कर रही हैं, और कुछ इससे उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो कुछ भी करती रहें। हाँ बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है जी, आप लोग का बहुत महत्व बढ़ गया है, ब्राह्मणों को सभी पार्टियां पूछ रही हैं जी, ये कैसा लग रहा है इसको? जी, हम लोगों को तो यही लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और आएगी, क्योंकि बीजेपी में हम लोगों की थोड़ी संस्कृति बची रहती है। बाकी लोग तो जो आते हैं वो संस्कृति को नष्ट करते हैं। पहले से हमारे जो मंदिर हैं वो तोड़े गए हैं। जो बीजेपी की सरकार में है तो मंदिरों को बनना शुरू हुआ है, और भी जो सांस्कृतिक कार्य हैं वो सारे हुए हैं, इसीलिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बाकी पार्टियां कैसे संस्कृति को नष्ट करती हैं जी, वो तो नहीं हमें पता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में ही संस्कृति बढ़ी है, बाकी तो नहीं हम बता सकते। कैसे बढ़ी है जी? जैसे राम मंदिर बना बहुत पुराना मुद्दा है, और जो मोदी जी के आने से ही नामुमकिन हुआ है, और योगी जी भी रहेंगे तो और भी जो हमारे मंदिर हैं, जैसे विश्वनाथ जी का मंदिर है नया बन रहा है, और भी जो मंदिर हैं वो बनते जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर अभी बन रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है अब? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम एक दिन विश्वनाथ जी दर्शन करने गए थे तो उनका जो प्रांगण है बहुत अच्छा बना हुआ है। बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा काम किया है। बाहर से जो लोग पर्यटक आते हैं जी, तो बढ़ गए होंगे वो लोग? जी जी जी, बाहर से जो आते हैं पर्यटक उनको तो अच्छा लगता ही है। साथ में पहले विश्वनाथ जी में क्या था, हम लोग दर्शन करने के लिए जाते तो भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती थी। अब वहाँ जो सुविधा है थोड़ी बहुत वो अच्छी हो गई है, और आगे चल के और अच्छी हो जाएगी। और इससे विदेशी लोगों का भी बहुत अच्छा वो है, आते हैं दर्शन करते हैं भगवान का। आप बताइए सर जी, क्या लग रहा है कि जो ब्राह्मण हैं उनका जो पूछ है बहुत बढ़ गया है? मतलब सभी पार्टियां सोच रही हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ आ जाए, तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? देखिए, ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ ही जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों को उनके अनुकूल के काम जो है उनके लिए कार्यक्रम में जो व्यवस्था जो कर रहा है वो बीजेपी
उनको सब कार्यक्रम व्यवस्था कर रहा है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ ही रहे, हमेशा हमेशा रहेगी और हमेशा थी, और जब आएगी समय वहाँ तब भी रहेगी। अभी है बीजेपी के साथ ही। अब बीजेपी देखिए, अब जो भी अब धर्म संस्कृति बचा रहा है, हाँ, मंदिरों में मंदिर की जो जीर्णोद्धार होता है, जो पुराने मंदिर थे उनको नवीन कर रहा है, नए नए बना रहा है। तो देखिए उसमें पर्यटक स्थल भी बढ़िया बढ़िया बना रहा है। तो इसीलिए बीजेपी के साथ ही ब्राह्मण हैं और रहेंगे हमेशा। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो यह भी आरोप लगा रही हैं कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है बीजेपी शासन में। जी, क्या कहेंगे, ऐसा कुछ है? अत्याचार तो देखो हो ही रहा है। हाँ, लेकिन जो ब्राह्मण है वो केवल बीजेपी की था, बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है किसी पार्टी का। कोई कितना भी जोर लगा ले, किसी तरह ब्राह्मण नहीं जाएगा तो बीजेपी वही जाएगा। ब्राह्मणों में क्या अत्याचार हो रहा है? ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी देखा है जो अभी कहाँ हो रहा था, ये अत्याचार ब्राह्मणों पर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है हम लोगों पर। लेकिन जो हमारी संस्कृति बची है वो बीजेपी की तौर बची हुई है, वो जितनी बढ़ेगी वो बीजेपी से ही बढ़ेगी, यही कहना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी रहेगी तभी ब्राह्मणों पे हो ठीक रहेंगे, नहीं तो अत्याचार अन्य पार्टियों में बढ़ेगा? जी, और बढ़ेगा अभी अत्याचार। कोई भी पार्टी होगी अत्याचार बढ़ेगा। बीजेपी रहेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी और ब्राह्मणों का शास्त्रबाहु बढ़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप बताइए सर, जो सभी पार्टियां हैं ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने में लगी हैं, तो आप लोग किधर जाएंगे, किधर वोट करेंगे? हम वैसे बीजेपी की तरफ जाएंगे हम। क्योंकि अभी कोरोना काल में बीजेपी ने बहुत संघर्ष किया है। आज हर केरल में, दिल्ली में बहुत केस आए। दिल्ली की जनसंख्या कम है, यूपी से कभी कम, लेकिन यूपी में कम थे, लेकिन दिल्ली में बहुत थे। इसी कारण योगी जी ने बहुत संघर्ष किया है और मंदिर भी बनवाए हैं। और प्राचीन जो मंदिर थे वृंदावन में भी कितने मंदिर फोड़े गए थे, आज उनका नए रूप से निर्माण हो रहा है उनका। और कई मतलब ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है। जो ब्राह्मण अत्याचार करेगा उसका तो निर्णय करेंगे ही, इसीलिए। और आज आप पूरे भारत सरकार में, पूरे भारत में 18% वोट हैं ब्राह्मण समाज के, इसलिए सभी ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं इसी कारण से। बीजेपी का एक यह भी नारा चल रहा है कि नंदी को शिव से मिलाएंगे, बीजेपी को फिर से लाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? ये जो मस्जिद है यहाँ पे, सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे मंदिर पे काम चल रहा है। हाँ, ये तो आएगा ही, ये तो मंदिर तो बनेगा ही। और हमें तो बहुत खुशी होगी जब हम विश्वनाथ जी का मंदिर बनेगा। हम ऑलरेडी बड़ा ही हिंदू समाज, पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है ये कि ये मंदिर सभी बने, ताकि सभी फिर से जीवित हुए सभी, और फिर से राम राज आए यूपी के अंदर। अभी मंदिर सही नहीं है, नंदी जी कहीं और देखते हैं, शिव जी की मूर्ति कहीं और है। हाँ, ये तो प्राचीन काल में जो हो चुका था, उस मुगल काल में तो हो चुका था, अब नहीं। लेकिन अब ये होगा नहीं, अब होगा तो फिर देखा जाएगा सब।